वायु टेढ़ी मेढ़ी भागती है, तो बचपन में बच्चा टेढ़ा होता है, वायु का ऐसा ही रूप है। जवानी में ऊपर की तरफ भागती है अग्नि, तो ऊपर की तरफ भागता है व्यक्ति। 36 साल के बाद पृथ्वी तत्व में आ जाता है, तो पालन पोषण करती है पृथ्वी, तो पालन पोषण। 48 से 60 तक आकाश तत्व में छत्र छाया बन के रहता है, नीचे बहने लगता है पृथ्वी में। अब बुढ़ापे में व्यक्ति पलंग पे नीचे, इस तरीके से पूरे तत्वों का कनेक्शन रहता है। तत्वों का कनेक्शन वही है, आपको बताया था हमने। फिर आपको बता दे रहे एक बार, पहले बता चुके हैं काफी बार, लिख लीजिए अब इस बार, है ना। तत्वों का वही तत्व है, वही वही आपके तत्व चक्र हैं। डिफरेंस है योग में, थेरेपी में। तो हम थेरेपी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन आएगा योग में और इसमें, है ना। ये मूलाधार चक्र लिख लीजिए। मूलाधार चक्र जल तत्व का प्रतिनिधित्व करेगा, जल तत्व। अब आएगा स्वादिष्ठान चाश। आप फिर आता है मणिपुर के मंत्रों से भी आप ठीक कर सकते हैं, आप करें। फिर पृथ्वी, सॉरी पृथ्वी, पहला हो गया मूलाधार, हो गया जल, स्वादिष्ठान आकाश, पृथ्वी, अनाहत, अनाहत वायु, दोनों में वायु माना गया है, योग में भी और चिकित्सा में भी वायु। और आज्ञा, विशुद्धि अग्नि प्रथम, और आज्ञा चक्र अग्नि द्वितीय। ये चक्र और तत्व, इन पर काम करेंगे, चिकित्सा में आप बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मानसिक समस्याएं, मानसिक समस्याओं की, तो सपने डरावने आएंगे, काले जादू आता रहेगा, नजर लगती रहेगी बार बार, क्रोधी रहेगा, रहेगा कि पता नहीं नौकरी लगेगी, छूटेगी नौकरी, बिजनेस में नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये सब भाव लगा रहता है उसको अकारण, बिना किसी कारण के। फिर आत्मविश्वास की कमी रहती है, कॉन्फिडेंस। जो बचपन में कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है क्योंकि वो सही रहती है। फिर धीरे धीरे करके हम अपने आचार विचार व्यवहार और प्रकृति के अगेंस्ट जाना, सबसे ज्यादा नुकसान होता है प्रकृति के खिलाफ। आप सोचोगे कैसे प्रकृति के खिलाफ? जब सूर्योदय के समय उठ जाओ, सूर्योदय पे समाप्त हो रहा तो उस पे खाना खा लो, और निर्धारित 9 बजे सो जाओ। ये ये है, 1 घंटे 10 तक सो जाओ बस। तो ये है प्रकृति के अनुरूप कार्य करना। हाँ। फिर ऑरा में व्यवधान, सबसे ज्यादा इनका ऑरा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जो अग्नि तत्व रहता है वो हमारे चारों तरफ जो आभा मंडल है वो अग्नि का ही रूप है, सबके चारों तरफ है। अग्नि तत्व जिस व्यक्ति का जितना ज्यादा होगा, हम अपनी साधना से अग्नि तत्व बढ़ा लेंगे, उतना ज्यादा ऑरा हमारा आभा मंडल स्ट्रांग हो जाता है, और किसी चीज को नहीं आने देता, व्यक्ति या वायरस को भस्म कर देता है बाहर ही। तरंग निकलती हैं उसकी लपटें। वो जिस जगह पे अग्नि जब बुझ जाती तो कैसा हो जाती, काले रंग के कोयला कैसा हो जाता जलने। और कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, वहां का प्रोटेक्शन खत्म हो जाता। जहां का आभा मंडल 6 महीने पहले आपका
क्षीण हो गया, वहां की व्यवस्था किसी भी चीज से प्रतिकार करने की, लड़ने की खत्म हो गई समझिए। अब खत्म हो गई तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस वहां से घुस जाएगा, उस अंग को डैमेज कर देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग जाएगी, कुछ भी हो सकता फिर वहां पे। इसलिए सबसे पहली चीज है अपने आभा मंडल को सुधारना, आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग करना। आभा मंडल पे पर्टिकुलर हमारी 2 दिन क्लास चली थी, कई तरीके हमने आपको पहले सिखाए थे आभा मंडल के, कि सबसे पहले हमें अपने आभा मंडल सुधारना है, तब फिर आगे जाके दूसरा काम करेंगे। सबसे शुरुआत में उठते ही साथ में आभा मंडल ठीक कर लो। खुद ही 10-15 दिन में आपका खुद को आभा मंडल दिखने लगेगा। उसका फिर कहीं भी प्रयोग कर लो आप। बहुत विस्तार से समझाया था आपको, बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑरा में व्यवधान आएगा, इनको बुरी नजर लगती जाएगी, क्योंकि आभा मंडल डिस्टर्ब हो तो सब प्रकार की नेगेटिव एनर्जी वहां से प्रवेश करती है। आभा मंडल के कारण हमारा नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर पर अटैक नहीं कर पाती। सब चीजों में आभा मंडल आपके आगे खड़ा हो जाता है, आगे हर चीज में, चाहे प्रोटेक्शन हो, चाहे सफलता दिलाने में हो, चाहे किसी को इन किसी पे प्रभावित करना हो, हर चीज में आपका अवमंडल आके खड़ा हो जाएगा, आपके समर्थन में, आपके पक्ष में, आपके हितार्थ। फिर प्रेत बाधाएं इनको परेशान करती हैं, लगता है इनको प्रेत बाधाएं ऐसी कुछ हैं जो हमारे ऊपर चल रही हैं। बदनामी होने का डर बना रहता है इनको बार बार। तो ये तो मानसिक समस्याएं थी। अब शारीरिक समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या क्या काम इनको, क्या कौन कौन सी शारीरिक समस्याएं अग्नि तत्व के विकृत होने के फलस्वरूप उत्पन्न होंगी? 2-4 या 1-2 कौन सी होंगी वो देख लीजिए। तो सबसे पहले गर्म हो, तो इस ऊर्जा संबंधी अग्नि तत्व हमने देखेंगे आपको। अग्नि तत्व वाले क्या है? पसीना बहुत आ रहा होगा, सब लोग खड़े हैं, एक व्यक्ति को बहुत पसीना आ रहा, हाथों में तक पसीना आ रहा, सब जगह से पैरों में पसीना आ रहा, तो ये उष्णता का विकार समझ जाएंगे कि हाँ ये व्यक्ति जो है ना, ये अग्नि तत्व वाला है। सबसे पहला लक्षण किस होता है कि सर्दी रहती है, बहुत सर्दी, 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है जब, अब भी उनको एसी और कूलर चाहिए और पंखे चाहिए, देखे। फिर तापमान बढ़ा, बार बार बुखार आता है ऐसे लोगों के लिए। नाक नाक में जलन होगी, नाक से ब्लड आने लगता है जल्दी से, अन्यों में जलन होती रहती है। अधिक अश्रु होते हैं ऐसे लोगों को। फिर आप पेट, जीभ, मुंह, पेशाब, इन सब जगहों पे जलन होती है, जलन दुर्गंध आती है। बहुत पसीना आता है, जल्दी छाले से लोगों को। पारिवारिक अंग जीव होती है, जीव, टंग कहते बार बार। फिर कहीं से भी ग्रीन हो जाता है ऐसे लोग। प्यास बार बार, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज्यादा भूख लगती है, भस्मक रोग कहलाता है, भस्मक, जो हम उपयोगी उपचार, अपामार्ग, चिड़चिटा, जिसकी साल एक बाद दातुन की जाती है, और उसी दातुन करने से ये गुण रहते हैं उसमें कि साल भर व्यक्ति को दंत रोग नहीं होते।
और पंचमी पे करती हैं महिलाएं उसकी दाल बांध दो यदि कहीं भी, तो तुरंत बच्चा पैदा हो जाता है, यदि हो नहीं रहा है तो। बहुत सारी चीजों में काम आती है। उसके उसके बीज खा लो तो 21 दिन तक भूख नहीं लगती। उसके बीज खिला दिए जाते हैं, जिसका भस्मक रोग होता है, माने खाता ही जाता, पेट नहीं भरता उसका, तो उसके बीज खिला दो तो उसकी भूख जो है ना लगती है। मोटापा दूर करने की सबसे अच्छी जड़ी बूटी है उसके बीज। लगेगी, क्रोध आएगा ऐसे लोगों को, ये मन मद मस्त रहता है ऐसा व्यक्ति, शराब जैसा, उसको जैसे शराब पिए हो ऐसा नशा चढ़ा रहता है व्यक्ति को। आंखें लाल रहेंगी, ऊपर की तरफ चढ़ी हुई। हृदय रोग हो जाता है, बीपी बढ़ेगा, हृदय रोग होंगे, क्योंकि हृदय इसका अंग ही है, साइटिका। इसकी रक्त नलिकाएं, रक्त जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, वो इसके पारिवारिक अंग में आती हैं, तो स्वाभाविक है वो इफेक्ट होती हैं इससे, विकृत होने से अग्नि तत्व के। फिर छोटी आंत से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, हाई बीपी हो जाएगा। हाई बीपी तो मेन मेन इनका ज्यादातर हाई बीपी के लक्षण देखने को मिलते हैं ऐसे रोगों में, सबसे ज्यादा हाई बीपी। खट्टी डकारें आती रहती हैं, और एसिडिटी, एसिड बनता है इनके शरीर में, तो एसिडिटी के शिकार होते हैं, और फिर धीरे धीरे एसिडिटी आगे बढ़ के अल्सर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ये सब दिक्कतें इनको दिखेंगी। ये तो होगा, विकृत हो जाएगा जब अग्नि तत्व, तब उसको ये दिक्कत आएंगी व्यक्ति को। अब अग्नि तत्व शरीर में कम हो जाएगा इनका, अग्नि तत्व वालों का अग्नि तत्व भी प्रभावित होगा, ज्यादा हो या कम हो या विकृत हो, तो कम हो जाएगा तो उनको ये समस्याएं उनको और झेलनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? जब कम हो जाएगा, वो ये उन्हीं को ही दिखाई दिखाई ज्यादा होगा जो अग्नि तत्व वाले हैं। क्योंकि प्रकृति के अगेंस्ट, प्रकृति के खिलाफ आप जरा से भी गए, और फिर क्या हुआ, जैसे कल हमने एक उदाहरण बताया था आपको, वायु तत्व वाला, रात्रि में 11 बजे से लेके 3 बजे तक प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति, लाइफ फोर्स कहाँ जाती है हमारे, 11 से लेके 1 तक जाएगी गॉल ब्लैडर में, और 1 से 3 तक जाएगी लीवर में। अब हम सोए नहीं रात्रि में, हमने वो प्राण शक्ति डाइवर्ट कर दिया दूसरी जगह, तो उस अंग को जो रिपेयर होना था, जो रात्रि में दिन भर हमने जो खाया लीवर में जो गया हमारे, और उसको, उस प्राण शक्ति को जाके, उस एनर्जी को जाके, उस शक्ति को जाके लीवर को एक्टिव करके, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, विषैले पदार्थ दिन भर में जो हमारे शरीर के अंदर गए हैं, उसको बाहर निकालना था। लीवर का यही काम होता है, क्लींजिंग करना, है ना। अब आपने क्लींजिंग होने नहीं दी, क्योंकि आपने डाइवर्ट बलपूर्वक उस एनर्जी को कहीं और लगा दिया, फलस्वरूप लीवर को काम, समय नहीं मिला आपकी शरीर को डिटॉक्स करने का, विषैले पदार्थ बाहर निकालने का। तो धीरे धीरे करके पूरा शरीर जहरीले पदार्थों का घर बन गया। अब जहां भी टॉक्सिन्स भर जाएंगे, जहरीले पदार्थ भर जाएंगे, वहां पर स्वाभाविक है पूरे शरीर में गंदगी भर गई, तो गंदगी क्या करेगी अब, उस अंग में, सारे अंगों में एनर्जी नहीं जाने देगी। अरे भाई, एसिड एसिड जब शरीर में हो जाती तो एसिड में ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी होती है, फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उस अंग में, तो वो अंग डैमेज होना शुरू कर देगा, मृत हो जाएगा पूरा शरीर फिर धीरे धीरे करके। तो इसके हमने क्या किया, हमने प्रकृति के अगेंस्ट गए, प्रकृति के खिलाफ गए हम। शुरुआत में यदि हम रात में जगते हैं तो 1-2 दिन तो आपको प्रकृति मैसेज देगी कि भैया सुधर जाओ सुधर जाओ। कैसे मिलेंगे मैसेज? आंखों में जलन होगी, नींद आएगी, झपकी आएगी, अनमनापन रहेगा, काम में मन नहीं रहेगा, डिप्रेशन जैसा लगेगा, झपकी आने लगेगी, मूड चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा।
पेट साफ नहीं होगा, एक दिन जाग के देख लीजिए दिन भर, दूसरे दिन पेट साफ नहीं हो जाए होगा, तो सारे टॉक्सिन्स क्या हुए, विषैले तत्व हमारे शरीर में घर कर गए। जिम्मेदार कौन, हम खुद। एक मरीज से पूछा गया कि तुम बताओ ये जो बीमारियां हैं ये कैसे उत्पन्न हुई हैं। उसने बहुत अच्छा जन्म दिया कि हुजूर, इसको मैंने खुद बड़े मनोयोग से, बड़े जतन से और अद्भुत कार्य करके मैंने खुद पैदा किया है। इस सब का जन्मदाता मैं ही हूं, बाकी और कोई नहीं है। जानवर कभी ऑपरेशन नहीं कराते बच्चे पैदा होने का, कभी टैबलेट्स नहीं खाते, कभी अस्पताल नहीं जाते, बीमार भी हो जाते तो खुद ठीक कर लेते हैं अपने आप से। फिर हम इतने पढ़े लिखे होने का मतलब क्या रहा, फिर तो हम जानवरों से भी बेकार हुए, है ना। जो ज्ञान है उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे, मतलब हमारी बुद्धि जो है ना वो जानवरों से भी निम्न लेवल की है। पढ़े लिखने का कोई मतलब ही नहीं निकला फिर, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख जो है वो निरोगी काया है। तो अब हम इसके मंद पड़ जाने पे आपकी जो अग्नि तत्व है शरीर में उसका कम हो जाएगा, तो कौन कौन सी बीमारियां आएंगी। सबसे पहले बुद्धि क्षीण हो जाएगी, फिर दृष्टि भी क्षीण हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, किसी भी चीज में स्वाद नहीं मिलेगा, पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा, अपच हो जाएगी, त्वचा काली पड़ने लगेगी, ठंड लगेगी, सुस्ती आएगी, पाइल्स की समस्या आती है, घर परिवार में तवज्जो नहीं देता कोई, तेज कम हो जाए ना तो तवज्जो नहीं मिलती फिर। अच्छे विचार तो आएंगे परंतु उनमें कार्य करने का उत्साह नहीं रहेगा, उत्साह क्षीण हो जाएगा, वाद विवाद, चिड़चिड़ापन आएगा, चेहरे पर तेज दिखाई देता है वो उसका अंत हो जाता है, तेज नहीं दिखाई देता, मुरझा हुआ चेहरा दिखेगा, फीका फीका एकदम से। मान सम्मान में कमी हो जाएगी आपके, अग्नि तत्व यही काम करता है। आत्मविश्वास नहीं रहेगा, जोश उत्साह में कमी रहेगी, आज सुरक्षा का भाव रहेगा और दवाइयां शरीर पर असर नहीं करेंगी। ये हुए अग्नि मंद पड़ने के नुकसान। अब हम इसको कैसे ठीक करें, सबसे मेन चीज, ठीक है हमने बता दिया, आपने सुन लिया, आपको पता चल गया, अब उपाय क्या है इसको दूर करने के, सबसे मेन चीज। तो बिल्कुल सिंपल सा उपाय आपको बताते हैं, बहुत साधारण सिंपल सिंपल से उपाय हैं, बहुत सामान्य सामान्य से। इन अंगुलियों में हमारा पूरा ब्रह्मांड है ना। तो इसको हमने मिडिल अंगुली को यहां लगा दिया, इसके नीचे लगा दिया, फिर ये जो आपने चक्र देखे थे दो अंगुली के ऊपर इधर, ये तो चिकित्सा के लिए बताते हैं, अभी साधना बताएंगे। तो ये जो है ना नीचे, ये विशुद्धि चक्र है अग्नि का, और ये आज्ञा चक्र है अग्नि का। अग्नि यदि बढ़ी हुई है तो नीला कलर लगाओ, अग्नि कम है तो रेड लगा दो, आपको रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। सीधा सा है, कम से ज्यादा की तरफ बढ़ाना है रेड लगाओ, बुझाना है अग्नि को तो उसका वो जल तत्व का प्रयोग करो वहां पे। जल तत्व का कैसे, नीला कलर लगा दो, जल तत्व है नीला, शांत कर देगा वो। एक उपाय, दो उपाय देखे अभी। अब अपने इस अग्नि की तन्मात्रा क्या होती है, अग्नि की तन्मात्रा बताइए। अग्नि की तन्मात्रा बताएं। रूप,
चलिए, चलिए अब रूप की साधना करेंगे हम। दिखाई देता ना अग्नि का रूप हमको, तो रूप है इसकी तन्मात्रा। हम कैसे अनुभव करेंगे कि भाई अग्नि है, तो उसका रूप देख के हमें समझ में आया था। तो अब हमें अपने इष्ट देवता का रूप देखना है, यही साधना है इसकी। आपका आपका जो तत्व है, आपका जो तत्व है उसको आप उसके इष्ट देवता का पता करिए कि हमारे इष्ट देवता कौन से हैं। इष्ट देवता का पता करने के बाद आप उनकी उनकी आप साधना शुरू करिए। ये आपका प्रथम काम है, इष्ट देवता का पता करना। बिना इष्ट देवता के कुछ नहीं होने वाला। तो अब आपको क्या करना है, रूप की साधना में अपने इष्ट देवता का चित्र लेना है या मूर्ति लेना है। जैसे मेरे इष्ट देवता भगवान शिव जी हैं, आकाश तत्व के, है ना। सब तत्वों के अपना 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 तत्व निकाल लो कि कब जन्म हुआ है। अभी खैर तीसरे तत्व पे चल रहे हैं। जब हम कल अ, जल की चर्चा करेंगे और पृथ्वी की करेंगे, तब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। तब आप पता कर पाओगे अपना कि हमारा कौन से इष्ट देवता है, या कौन से हमें मंत्रों का जाप करना है। अभी 2 दिन और नहीं पता कर पाए। जिनका आ चुका है इतना समय में, वो अपने इष्ट देवता उनको पता चल चुके होंगे। 3 तत्वों का अभी तक तीसरा चल रहा है आज हमारा। तो 3 तत्वों के आपको अपने इष्ट देवता पता चल गए हैं कौन है आपके। तो उनकी अन्य लोग भी कर सकते हैं इसकी साधना, यदि उनको अग्नि तत्व बढ़ाना है तो। अपने इष्ट देवता की प्रतिमा या चित्र ले लीजिए और एकांत स्थान पर जाके बैठ जाइए। और जो आपके इष्ट देवता हैं, जो उनकी प्रतिमा है, जो उनका चित्र है, उसको निहारना शुरू करिए। और एक एक रूप को उनको देखते रहिए। बड़ी बारीकी से आपको देखना है 1 मिनट तक सब। और जो भी विशेषताएं हैं उसमें, उसकी सुंदरता, उसके रूप रंग गुण, सबको देखते रहें और उनको ध्यान में लाएं। अब आंखें बंद कर लें और मन ही मन 3 मिनट तक ध्यान करें कि आपने क्या देखा है उसमें, क्या क्या चीजें देखी। और जैसे आपकी स्मृति क्षीण होने लगे या आप विचार नहीं आ रहे हैं, फिर से देख लीजिए। फिर से बार बार देखिए और बार बार 3 मिनट तक उस चीज का दोहराव करिए मन में आंख बंद करके। एकांत स्थान में करना है साधना। ये बहुत महत्वपूर्ण साधना है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाले हैं इसके। ये साधना के अंत में आपको बताएंगे, आपका क्लोन तैयार हो जाएगा। क्लोन, समझ रहे ना, क्लोन। क्लोन माने आपका आपका सूक्ष्म से एक और साथी आपके ही जैसा, बिल्कुल पूरा एग्जैक्ट आपके ही जैसा पूरा। वो आपके साथ साथ चलेगा 24 आवर। आपकी हर समस्या में समाधान निकालेगा वो शक्ति इस साधना से मिलती है, रूप साधना से। अभी जब बताएंगे, ये पहले अभी साधना सुन लें, फिर उसके बाद आपको उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और दुनिया के कई देशों में विभिन्न व्यक्तियों ने इस साधना से वो चीज, भारत में नहीं दुनिया के कई देशों में, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो छवि को देखना है और मन ही मन हमको ओम मंत्र का जाप करते रहना है इस दौरान। ओम मंत्र, ओम मंत्र समझिएगा कि किस तत्व का है ना। अग्नि तत्व का है ओम मंत्र, आपको बताया था ना। आज्ञा चक्र पर का मंत्र, बीज मंत्र ओम। तो ओम का बार बार जाप करेंगे। फिर
अंदर के दिव्य नेत्रों से उनका रूप देखेंगे बार बार इस तरीके से। और कुछ दिन के बाद आपको बहुत ज्यादा आनंद आने लगता है। कुछ दिन के बाद जब आप आंख बंद करोगे तो अद्भुत नजारा दिखाई देगा। और वो जो प्रतिमा देख रहे हैं अपने इष्ट देवता की या देवी की, वो रूप बदलती हुई दिखेगी आपको जब आप आंख बंद करोगे। कभी वो हंसती हुई दिखेंगी, कभी मुस्कुराएंगे, कभी नाराज होंगे, कभी उपेक्षा करेंगे, कभी स्नेह से देखते हुए प्रतीत होंगे, आंतरिक मन में दिखेंगे आपके। आपका ऐसा भाव मन में दिखने लगेगा। और वो लगातार उनका रूप लगातार बदलता रहेगा आपकी आंखों के सामने कुछ दिन करने के बाद। फिर कुछ दिन के बाद वह प्रतिमा आपके सपने में आने शुरू हो जाएगी। सपने के बाद फिर वो जो आपकी इष्ट देवता है वो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आने चालू हो जाएंगे। प्रारंभ में जब वो आएंगे तो उनके चित्र जो रहेंगे वो धुंधले रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कुछ को देखा है। लेकिन कुछ जब आप लगातार इसका अभ्यास करते रहेंगे और ध्यान गहरा होता जाएगा तो वो छवि जो है आपके इष्ट देवता की वो स्पष्ट हो जाएगी। और कुछ समय के बाद आपका उनके साथ में आमने सामने का वार्तालाप होने लगेगा। जो आप उनसे प्रश्न करेंगे आपको उनका विधिवत बाकायदा आपको उनका उत्तर मिलने लगेगा कि हाँ आपने क्या जवाब क्या पूछा। और वो उनको आपको क्या, वो सिर्फ आपको ही दिखेंगे और किसी को नहीं दिखेंगे। आप जहां बैठेंगे वहीं ध्यान करोगे और वो प्रकट हो जाएंगे, आप उनसे डायरेक्ट वार्तालाप कर सकते हैं। तो ये रूप की अग्नि तत्व वालों की प्रथम साधना। अभी इसमें 3 साधनाएं हैं। प्रथम साधना समझ गए होंगे। कल की चलेंगे और साधना इसकी सीखेंगे और अपनी प्रतिकृति दोहरा व्यक्तित्व परमहंस योगानंद जी ने योगी कथामृत में इसका वर्णन किया हुआ है। वो लिखते हैं कि कई लोग ऐसे थे जो 2 शरीर थे उनके। एक शरीर यहाँ है, दूसरा शरीर उनका दूसरी जगह प्रकट हो जाता, वो दूसरे दूसरे लोगों से मिल रहा। ऐसे देवराहा बाबा भी थे, एक ही समय में 2 जगह पर उपस्थित लोगों ने कहा कि हमारे साथ में इतने बजे थे, उन्होंने कहा हमारे साथ में भी इतने ही बजे थे। वो सेम समय में वो एक से अधिक जगहों पर पाए जाते थे। ये वही सिद्धि है, बिल्कुल सामान्य सी सिद्धि है, सामान्य साधनाएं हैं। रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये है तो एक्चुअली बहुत गूढ़ रहस्य, सामान्य तरीके से आपको समझा दिए जाते हैं सामान्य भाषा में। तो आज की क्लास यहीं तक। कल 9 बजे इन साधनाओं को फिर हम आगे बढ़ाएंगे और अग्नि तत्व के बाद फिर हम चलेंगे जल तत्व पर। कोई भी प्राण योगी आइए शांति पाठ के लिए। माँ जी आ रहे हैं। ओम। सभी नमस्कार मुद्रा में बैठ जाएं। उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरिश्वे देवा
शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ॐ। हे से सभी सुखी हों कोई न हो दुकारी सभी हों निरोगे भगवन धन्य धान्य के भंडारी सबे भद्र भाव देखें हरि हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निगवन धन्य धान्य के भंडारी। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। पहली नमस्ते परम पिता को पहली नमस्ते परम जिसने जगत रचाया है। दूजी नमस्ते मात पिता को दूजी नमस्ते मात पिता को जिन्होंने गोद खिलाया है जिन्होंने गोद खिलाया है। तीजी नमस्ते प्यारे ऋषि को तीजी नमस्ते प्यारे ऋषि को संध्या हवन सिखाया है संध्या हवन सिखाया है। शहीदों को चौथी नमस्ते उन शहीदों को जिन्होंने देश बचाया है जिन्होंने देश बचाया है। पंच नमस्ते आप सभी को पंच नमस्ते आप सभी को आपका दर्शन पाया है आपका दर्शन पाया है। नमस्कार गुरुदेव। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत मंजीत शर्मा जी और सभी प्राण योगियों को।